हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं एक्सरसाइज 4.1 और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यस, एक्सरसाइज 4.2 इट्स क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड द रूट्स निकालने हैं हमें ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आपको बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, इनके आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हुए। सो आई एम डूइंग इट्स सेकेंड पार्ट, यू हैव टू डू इट्स फर्स्ट पार्ट बाय योरसेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 2x² प्लस x और -6 इक्वल्स टू 0। ओके, तो चलिए ये इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? पहले स्क्वायर वाली टर्म, वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर, यस वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर, फिर उसके बाद ओनली सिंगल वेरिएबल, वैस यस बिल्कुल सही है, और फिर उसके बाद कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, जो हमारा स्क्वायर वाली टर्म के आगे नंबर है उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम कांस्टेंट वाली टर्म से। तो करिए 2 6 12। ओके, अब इस 12 के आप फैक्टर्स करिए क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। तो दिस इज 2 6 12, 2 3 6 and 3 1 3। Now you get 3 numbers। अब इन 3 नंबर्स से आपको 2 नंबर्स ऐसे बनाने हैं जिनको यहाँ पर कौन सा साइन है? माइनस करने के बाद ये जो वेरिएबल है इसके आगे कौन सी टर्म लिखी हुई है? कुछ नहीं है, तो दैट इज़ 1 आ जाए। मतलब इन तीनों नंबर्स से 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जिनको माइनस करने के बाद 1 आ जाए। तो देखिए 2 2 4 और ये है 3, तो 4 में से 3 कट हुआ तो कितना हो जाएगा? 1। तो सिंपल, तो कर दीजिए आप। क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म एज इट इज़ प्लस सेम, इस 1 के प्लेस पर हम लिख देंगे 4 - 3। तो आप लिख दीजिए 4 - 3, x सेम -6 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 2x² प्लस इस 4 की इससे भी और इस 3 की x से, तो प्लस 4x प्लस माइनस 3x एंड -6 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे? स्टार्टिंग 2 में कॉमन और लास्ट 2 में कॉमन। तो स्टार्टिंग 2 में कॉमन आ रहा है हमारा 2x, तो 2 तो बाहर हो गया, x के 2 थे, 1 बाहर तो 1 बचा, प्लस 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स और x बाहर है, तो ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से कॉमन लेंगे हम माइनस, और 3 के टेबल में दोनों ही आते हैं तो 3, सो ये आ जाएगा x, यहाँ पर बचा सिर्फ x, माइनस माइनस प्लस 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए आपके पास एक ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ चुका है, तो उस ब्रैकेट को एक बार लिख दीजिए और यहाँ से आ जाएगा आपका 2x - 3 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करेंगे? हमें सॉल्यूशन निकालना है क्योंकि रूट्स निकालने हैं। तो एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल टू के 0 रख देंगे और एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल 0 रख देंगे। तो x + 2 = 0 एंड 2x - 3 = 0। तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई है, ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। तो एक रूट तो ये आ चुका है। अब यहाँ से x = ये इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, और 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में। सो एक रूट ये आ गया। सो व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? -2 and 3/2। Now I will do its fourth part। Yes, its fourth part is this।
तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर अपॉन में नंबर है और यहाँ नहीं है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 8 नीचे आएगा, 8 की मल्टीप्लिकेशन 8 से, 8 2 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 की मल्टीप्लिकेशन इससे, तो 8 की एक्स से होगी, सो यू विल गेट 8x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये डिवाइड में है, इधर लेकर जाएंगे तो ये 0 के मल्टीप्लिकेशन में 8 0 ज़ा 0, सो योर इक्वेशन विल बी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको वही करना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट टर्म से, तो 16 1 ज़ा 16, इसके फैक्टराइजेशन 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। अब आपको इनकी हेल्प से 2 नंबर्स ऐसे प्रिपेयर करने हैं जिनको प्लस करने पर 8 आ जाए। सो आपको वही प्रोसीजर अप्लाई करना है जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे और खुद अपने आप ही सॉल्व करेंगे। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। इसको आप एग्जाम्पल नंबर 1 से देख लेंगे, जो क्वेश्चन है उसको आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम्पल को देखते हुए। नाउ आई एम डूइंग इट्स क्वेश्चन नंबर 3, सो लेट्स स्टार्ट इट्स क्वेश्चन नंबर 3। यस, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? फाइंड 2 नंबर्स। आपको 2 नंबर्स निकालने हैं whose sum is 27, जिनका सम कितना है 27। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? सम ऑफ नंबर्स आपको कितना दिया हुआ है 27। तो देखिए, अगर आप एक नंबर लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी x। अगर एक नंबर x है और 2 नंबर्स का प्लस 27 है, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? सेकंड नंबर हो जाएगा आपका दोनों को माइनस करके, तो देन सेकंड नंबर भी, तो तब सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों का प्लस 27 है और एक नंबर x है, तो इन दोनों को माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा सेकंड नंबर। ओके, अब आगे पढ़िए। 2 नंबर्स निकालने हैं जिनका सम तो 27 है एंड प्रोडक्ट इज़ 182। अब आपके पास 2 नंबर, एक नंबर ये रहा और एक नंबर ये रहा, इन दोनों का क्या प्रोडक्ट? तो x और 27 माइनस x, इन दोनों का प्रोडक्ट इज़ 182। तो करिए, आप इसको सॉल्यूशन करेंगे हम, x की इससे भी और x की इससे भी। x की जब आप 27 से करेंगे देन यू विल गेट 27x माइनस x की आप x से करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अब क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म के आगे माइनस लगा हुआ है, तो आप ये सारी चीज़ों को इधर लेकर के चले जाइए। तो यहाँ होगा 0 इक्वल्स टू 182। ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, ये इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में। ओके, तो अगर हम इसको लिखना चाहे, पहले स्क्वायर वाली टर्म, देन x वाली टर्म एंड देन नंबर और इक्वल्स टू 0। ये हो गई अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमें क्या करना है? स्क्वायर वाली टर्म के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, उसकी मल्टीप्लिकेशन 182 से करेंगे तो 182 ही आएगा और फिर 182 के हमको फैक्टर्स करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 182 के फैक्टर्स करना। 2 9 ज़ा 18 एंड 2 1 ज़ा 2। 91 आता है 13 के टेबल में, 13 7 ज़ा 91 और ये आता है 7 1 ज़ा 7। इन दोनों को यहाँ पर आपके पास 3 नंबर्स आ चुके हैं। तीनों ही नंबर्स में से 2 नंबर ऐसे लेने हैं, मतलब 3 नंबर्स को 2 नंबर्स में चेंज कर देना है, ऐसे 2 नंबर्स में जिनको प्लस करने के बाद 27 आ जाए। तो देखिए 2 7 ज़ा 14 और ये है 13, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो आ गया ना 14 + 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन करना। यस,
एक्स स्क्वायर माइनस 27 के प्लेस पर 14 प्लस 13, 14 प्लस 13 एक्स सेम प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस माइनस 13x और प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से स्टार्टिंग 2 में कॉमन लेंगे तो x आएगा, ये आ जाएगा x माइनस 14। यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो माइनस और 13 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस प्लस माइनस 13 के टेबल में 182 आता है 14 टाइम्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा हमारा x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। दोनों को ही सेपरेट कर देंगे तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी एक 14 और एक आ जाएगी आपकी 13। ओके, तो x की वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आपको क्या निकालना है, नंबर्स। तो हम कैसे लिखेंगे नंबर्स? नंबर्स लिखने के लिए फर्स्ट नंबर आपने क्या लेट किया था, x, और x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 14। ओके, तो फर्स्ट नंबर इज 14। सेकेंड नंबर कितना था आपके पास, 27 माइनस x, तो वो कितना हो जाएगा, 27 माइनस 14, सो दिस इज 13। तो सेकेंड नंबर इज 13। ओके, अब आपको क्या करना है, जब आपने 14 लिया तो फर्स्ट नंबर इज 14 एंड सेकेंड नंबर इज 13। तो नंबर्स आर, तो आपके पास नंबर्स कौन कौन से हो गए, नंबर्स आर 14 एंड 13। ओके, सो दिस इज योर आंसर। Okay, now we will do its question number 4. Yes, question number 4 is find two consecutive positive integers. दो consecutive positive integers find out करने हैं। तो इसके लिए तो let two consecutive positive integers are, एक को आप लेट कर लेंगे x और एक को आप लेट कर लेंगे x प्लस 1। ओके, एक है x और एक है x प्लस 1। सम, तो चलिए प्लस हुज स्क्वायर्स, इन दोनों का स्क्वायर्स, तो x का स्क्वायर और दूसरे वाले का स्क्वायर दैट इज x प्लस 1 का स्क्वायर इज 365। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x स्क्वायर, यहाँ पर आपको फॉर्मूला एक्सपेंड करना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू, और ये है 365। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, तो दिस इज़ 2x इक्वल्स टू 365। सो ये हो जाएगा आपको 2x स्क्वायर, ये नंबर को भी इधर ले आइए, प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 365, तो ये हो जाएगा माइनस का 364 इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसको सिंपल बनाने के लिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और 2 के टेबल में ये भी आता है, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो वो मल्टीप्लाई में होगा, उसको इधर फेंकेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर आएगा तो वो नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ गया तो x माइनस 2 कॉमन आएगा तो 2 1 ज़ा 2, 1 इधर आ गया, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 0। 182 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करने पर यहाँ पर क्या है 1, तो 1 आ जाए। अभी हमने किया था 14 एंड 13, तो 14 माइनस 13 इज 1। तो सेम आप ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना।
यहाँ देखिए आप, हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। एक है x इक्वल्स टू -14 और एक है x इक्वल्स टू 13। अब क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने थे तो हम माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, वी विल टेक प्लस वाली वैल्यू। तो देन 2 consecutive integers are पहला था आपके पास x और दूसरा था x प्लस 1। तो x के प्लेस पर 13, ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे तो 13, और x के प्लेस पर 13 तो प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 13, 13 और 1, दिस इज 14। सो 2 consecutive positive integers are 13 and 14. Okay, now we will do its question number 5. Yes, question number 5. The altitude of a right triangle, triangle कैसा है, right triangle, altitude मतलब हम ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर। तो altitude ये लिख लीजिए, चलिए altitude जो है is 7 सेंटीमीटर, 7 लेस देन, कम है तो माइनस, इट्स बेस, किससे, बेस से। तो लेकिन हमें तो बेस भी नहीं पता, तो लेट बेस ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू x। सो एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, एल्टीट्यूड आ जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे पढ़िए। इफ़ इट्स हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। ये दोनों आपको निकालनी है, एल्टीट्यूड भी और बेस भी। हमारे पास इन अ राइट ट्राइंगल के लिए एक फेमस प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो फिर हाइपोटेनस की जगह पर 13 रख देंगे आप, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस के प्लेस पर आप रख देंगे x, तो x का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड के प्लेस पर आप रख देंगे x माइनस 7। ओके, और जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था, वहाँ पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और सेम उसी तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक चीज़ आप बिल्कुल याद रखेंगे, वो क्या चीज़ है कि जितने भी बेस, एल्टीट्यूड या कुछ भी हाइपोटेनस, कोई भी लेंथ होती है, वो कभी भी आप माइनस में नहीं लेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। तो आप पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे और नेगेटिव वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 5 बाय योरसेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। यस, क्वेश्चन नंबर 6। A cottage industry, एक cottage industry है, produces a certain number of pottery articles in a day. एक दिन में कुछ certain number of pottery articles मतलब जो वो होते हैं ना, क्ले के सामान जो होते हैं, जैसे कि घड़ा, ये सब चीज़ें बनाना। It was observed on a particular day, एक particular day पर यह ऑब्जर्व किया जाता है that the cost of production of each article, हर एक आर्टिकल की जो कोस्ट है वो कितनी आ रही है, 3 more than the twice the number of articles। क्या आ रही है कि कोस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की कोस्ट जो आ रही है वो इक्वल्स टू आ रही है 3, क्या हो रही है, 3 मोर देन के लिए प्लस, किससे प्लस, ट्वाइस, तो 2 मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब हमें क्या पता आर्टिकल्स कितने हैं, आगे पढ़िए। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू x। तो तब बताइए कोस्ट कितनी आ जाएगी, तो 3 + 2 इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स के प्लेस पर x, तो ये हो गई कोस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। अब आगे बढ़िए। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज़, और टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें, टोटल कॉस्ट
इज इक्वल्स टू 90 रुपीज़। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सो फॉर्मूला होता है, जब भी टोटल कॉस्ट दी जाती है, वो आप 3rd या 4th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, जब भी आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने होते हैं तो आप क्या करते हैं? टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। ओके, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज x, so write here x. Total cost is 90 rupees divided by cost of 1 article is 3 plus 2x. ओके, अब इसके नीचे आप 1 करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका x इंटू 3 प्लस 2x इक्वल्स 90 तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3x और x की इससे होगी तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 90। ओके, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास? इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 3x, इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, इक्वल्स टू 0। अब आपको फिर वही करना है, फैक्टर्स करने हैं। 90 2 ज़ा 180, 180 के ऐसे फैक्टर्स जिसको माइनस करने पर 3 आ जाए, तो आपको फैक्टर्स कर लेने हैं। फैक्टर्स करने के बाद जो भी आंसर आएगा दैट इज़ योर फाइनल आंसर। सेम उसमें भी इसमें भी यही बात याद रखनी है, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो होंगे वो कभी भी माइनस में नहीं आएंगे, तो आपको प्लस वाली वैल्यू फॉरवर्ड कैरी आउट करनी है। ओके, तो प्लस वाली वैल्यू जो आएगी वो आपकी आ जाएगी नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और फिर उसके बाद आपको कोस्ट निकालनी होगी, तो कोस्ट आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। ओके, आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और शायद आपको मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एक और बात, मैं अपना व्हाट्सएप पे चैनल स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप पे लिंक ज्वाइन करना या आप व्हाट्सएप को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके मेरे चैनल को आप व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।